आप लोग टीवी पर न्यूज चैनल तो देखते ही होंगे और अर्नब गोस्वामी को भी आपने समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी पर देखा होगा। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के पद पर अर्नब गोस्वामी पदस्थ है। अर्नब गोस्वामी अपने बेबाक इंटरव्यू और कमेंट्स के लिए बेहद प्रसिद्ध है। पत्रकारिता से जुड़े होने के बावजूद उनका नाम भारत में बहुत फेमस है और नेता से लेकर अभिनेता तक सभी इनके शो में जाकर अपना इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। सन 1995 में पत्रकारिता को अपने करियर के रूप में चुनने वाले अर्नब गोस्वामी का जन्म असम के गुवाहाटी में हुआ था। वे अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी में ही रहते थे। गोस्वामी के पिता भारतीय सेना में देश के लिए सेवा कर चुके हैं, जो बाद में भारत की राजनीतिक पार्टी बीजेपी में सम्मिलित हो गए। उनकी मां सुप्रभा गोस्वामी की एक लेखिका है। अर्नब गोस्वामी के परिवार के बहुत सारे सदस्य अच्छे पदों पर आसीन रह चुके हैं, जैसे कि उनके दादाजी रजनीकांत गोस्वामी एक वकील के रूप में तथा उनके नाना गौरी शंकर भट्टाचार्य आसाम के विपक्ष नेता के सामने विधायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अर्नब ने भारत के अलग अलग स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि उनके पिता एक सेना के जवान थे। हालांकि दिल्ली कैंट में स्थित सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने अपनी माध्यमिक परीक्षाएं की और बाद में जबलपुर छवानी के केंद्रीय विद्यालय में जाकर अपनी वरिष्ठ माध्यमिक पढ़ाई पूरी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में उन्होंने समाज शास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री के लिए सेंट एंथोनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में दाखिला लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्नब फेलिक्स के विद्वान रह चुके हैं। कॉलेज में उन्होंने एक लड़की जिसका नाम समयव्रता राय गोस्वामी था, उससे प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। अब उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने कोलकाता में इंग्लिश समाचार पेपर जिसका नाम द टेलीग्राफ के साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु एक साल भी वहां टिककर काम नहीं कर पाए और दिल्ली आ गए। उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी से जुड़ने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने न्यूज आवर्स की एंकरिंग में अपना करियर की शुरुआत फिर से की। कुछ समय पश्चात दिल्ली मेट्रो पर प्रसारित होने वाला न्यूज सुना, इस प्रोग्राम में भी अर्नब ने एंकरिंग शुरू की। साल 2004 के दौरान अर्नब ने न्यूज नाइट एंकरिंग के लिए एशिया टेलीविजन पुरस्कार में एशिया का बेस्ट समाचार एंकर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। 2006 में उन्होंने एनडीटीवी का साथ छोड़ दिया और टाइम्स नाउ न्यूज चैनल के प्रधान संपादक के रूप में इस चैनल पर उनकी मेजबानी में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था, जिसका नाम फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब रखा गया। इस शो के दौरान उन्होंने बेनजीर भुट्टो, हामिद करजाई, दलाई लामा, हैरी गिल्टन और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित हस्तियों का इंटरव्यू लिया। शायद वे टाइम्स नाउ के साथ खुश नहीं थे, इसीलिए पत्रकारिता की स्वतंत्रता और संपादकीय मतभेदों जैसे राजनीतिक मुद्दों के चलते 1 नवंबर 2016 को उन्होंने चैनल छोड़ दिया। अर्नब ने बहुत सारे चैनलों के साथ जुड़ने के बाद रिपब्लिक टीवी शुरू किया, जो एशिया नेट द्वारा फंडेड था, जिसकी शुरुआत 6 मई 2017 को हुई। उनके इस चैनल में एशिया नेट में प्रमुख रूप से राज्यसभा के तत्कालीन स्वतंत्र सदस्य, जिनका नाम राजीव चंद्रशेखर था, उन्होंने निवेश किया, जो फिलहाल बीजेपी पार्टी के सदस्य भी हैं और केरला के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद थे। बीजेपी में अधिकारित रूप से शामिल होने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने एशिया नेटवर्क के निर्देशक के पद पर इस्तीफा दे दिया। अर्नब के द्वारा शुरू किया गया टीवी न्यूज चैनल बहुत से विवाद के बावजूद अत्यधिक प्रसिद्ध है। एशिया में यह एकमात्र इंग्लिश न्यूज चैनल है जो लगातार 100 हफ्तों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहा। इससे पहले किसी भी न्यूज चैनल ने यह मुकाम हासिल नहीं किया था। वर्ष 2008 में अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता को उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड अपने नाम किया।
समाचार टेलीविजन एडिटर इन चीफ के लिए अर्णव गोस्वामी को साल 2012 में एनडीए अवार्ड से नवाजा गया। अर्णव को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष 8 नवंबर 2019 को चुना गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई और ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द भारत प्रेस।